जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्न 4 का छठा पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है। यदि ये एपी होगी तो हमने इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि एपी चेक करने के लिए हमने करना क्या होता है। दोस्तों हमने एपी चेक करने के लिए हमें सारों ज्ञात करना होता है। यदि सभी का सारों डी बराबर आए तो क्या होगा, ये एपी होगा। देखिए दोस्तों, ये एपी का क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद, इसको ए1 कहते हैं। ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद ए2। ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद ए3। ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद ए4 होता है। अब दोस्तों हमने क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर D1। दोस्तों सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 में से क्या घटाना, हमने 0.2 घटाना है। दोस्तों आपको घटाना आना चाहिए, कैसे घटाते, देखो दोस्तों हमने क्या घटाना है, 0.22 में से 0.2 घटाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं दोस्तों। आप देखो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जीरो लगाते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी जीरो लगाते हैं। हमने घटाना है, 2 में से 0 घटा के आता है दोस्तों 2 आता है। 2 में से 2 घटा के आता है दोस्तों 0, यानी हमारा क्या आ गया, हमारा यानी पहला सार्वंतर क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा 0.02 आ गया। अब इसी तरह सार्वंतर और निकालते हैं D2। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे। D2 होता है हमारा A2 माइनस D2 होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है दोस्तों, हमारा 0.222 में से क्या घटाना, हमने 0.22। दोस्तों कैसे घटाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हमने घटाना दोस्तों 0.222 में से पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, 2 घटाना है। देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा दो, घटा दो। 2 में से 0 घटा के आता है दोस्तों 2 आता है। 2 में से 2 घटा के आता है 0, 2 में से 2 घटा के आता है 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी क्या आ गया हमारा D2 क्या आ गया 0.002। अब देखो दोस्तों यहाँ D1 क्या है हमारा 0.02 है, यहाँ क्या है D2 0.002, यानी सार्वंतर क्या आ रहा है हमारा, अलग अलग आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि यदि सार्वंतर सभी का सेम हो तो क्या होगा, ये एपी होगा। दोस्तों यहाँ हमारा सार्वंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। सिंस D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2, इसलिए सार्वंतर क्या है दोस्तों, अलग अलग है। इसलिए 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट एपी नहीं है। आए समझ दोस्तों कैसे करा मैंने। चलिए दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 7वां पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। यदि ये एपी है तो हमने इसका सार्वंतर और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एपी का प्रथम पद ए1, ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद ए2, ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद ए3, ये हो गया एपी का चतुर्थ पद ए4। दोस्तों एपी को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यदि सभी का सार्वंतर सेम है तो क्या होगा, ये एपी होगा। सार्वंतर पहला निकालते हैं D1। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या देगा हमको -4 फिर फॉर्मूले का माइनस, A1 क्या है 0, A1 की जगह 0 देंगे। अब देखो दोस्तों -4 -0 माइनस प्लस माइनस क्या था प्लस, ये जुड़ेगा 4 में 0 जोड़ के क्या था 4 आएगा, लेकिन साइन किसका लग गया, माइनस का।
-4 आ जाएगा। ठीक है, D1 हो जाएगा दोस्तों हमारा -4। अब इसी तरह दूसरा सार्वंतर निकालते D2। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, D2 निकालने का तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी A3 माइनस A2। A3 क्या है दोस्तों, A3 हमारा -8, A3 की जगह -8 लिख दिया, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 क्या हमारा -4। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कटेगा, 8 में 4 घटा क्या होता है दोस्तों, 8 में से 4 घटा के 4 आता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, प्लस का लगेगा, किसका लगेगा, देखो इन दोनों बड़ा अंक कौन है, 8 और 4 में 8 है, बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा वही लगेगा फाइनल आंसर के आगे, तो -4 निकल गया D2। अब यहां देखो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पहले भी सार्वंतर कितना आ रहा है, D1 -4 आ रहा है, दूसरा भी क्या रहा है -4, इसलिए सिंस D1 बराबर क्या है, D1 बराबर D2 है, इसलिए ये क्या होगा हमारा AP होगा, 0, -4, -8, -12, डॉट 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 क्या है, AP है। अब देखो आगे, यदि ये AP है तो हमने इसके 3 पद ज्ञात करने हैं और सार्वंतर हमने निकाल दिया कितना, -4। अब हम क्या निकालेंगे, 3 पद ज्ञात करेंगे। दोस्तों हमने सार्वंतर -4 निकाल दिया है, अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, 3 पद और ज्ञात करने हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा, छठा, सातवां निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, अब हम A4 के बाद A5 निकालते हैं। दोस्तों A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 जब प्रथम पद में 4D जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, A5 निकलेगा। AP का प्रथम पद A1 कितना है, 0। देखो दोस्तों बहुत ही मन में डाउट होगा कि जो प्रथम पद, चाहे A लिखो या A1 लिखो, बात की होती है। हाँ, प्रथम पद कितना है हमारा, 0, 0 प्लस 4 गुणा D कितना है, देखो -4 लिख दो, ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखो दोस्तों प्लस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अब 4 गुणा 4, 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा। अब 0 में से 16 घटा के आएगा दोस्तों हमारा -16 आएगा, ये हो जाएगा हमारा A5 पद हमारा निकल गया। अब दोस्तों हम निकालेंगे छठा पद, यानी A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है जब प्रथम पद में हम 5D जोड़ेंगे तब हमारा निकलेगा छठा पद। प्रथम पद क्या है दोस्तों, AP का 0 है, A की जगह 0 रख दिया, प्लस 5 गुणा D क्या है -4, D की जगह -4 लिख दिया। अब देखो दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, यानी 0 माइनस 5 गुणा 4 क्या होता है, 20, 5 को 20, 0 माइनस 20 क्या होता है, -20 होता है हमेशा, हो जाएगा हमारा A6। अब इसी तरह निकालेंगे हम कौन सा, सातों पद A7। दोस्तों A7 का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रथम पद में हम 6D जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या निकलेगा, A7 निकलेगा। प्रथम पद क्या है, 0 प्लस 6 गुणा D क्या है, -4। अब इसको सॉल्व करो, 0 प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होगा, 6 चौको 24, तो 0 माइनस 24 क्या होगा, हमेशा -24 होगा, A7। इसलिए फाइनल आंसर लिख दो, इसलिए सार्वंतर क्या निकाल दिया हमने, सार्वंतर D -4 और 3 पद क्या निकले, -16, -20, -24। दोस्तों को ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 8वां पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये AP है, नहीं है। यदि ये AP होगी तो हमने इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। दोस्तों AP को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमने सबसे पहले सभी का सार्वंतर ज्ञात करना होता है। यदि हमारा सार्वंतर सभी जगह सेम हो तो क्या होगा, ये AP होगा। 2 सार्वंतर निकाल के हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्या, AP का प्रथम पद -1/2, ये हो जाएगा AP का द्वितीय पद A2, ये हो जाएगा AP का तृतीय पद A3,
ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने एपी चेक करने के लिए सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सार्वंतर D1 निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, द्वितीय पद में से जब हम पहला पद घटाएंगे ना तो हमारा क्या निकलेगा, D1 निकलेगा। अब देखो दोस्तों 1/2 सॉरी A2 कितना है -1/2, यानी A2 की जगह क्या रखेंगे हम -1/2, ठीक हो गया। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 कितना है -1/2, तो A1 की जगह लिखेंगे -1/2, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, +1/2, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम मेथड से हल कर लो। एलसीएम मेथड से हम हल करते हैं। देखो दोस्तों 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 1, यानी -1 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों 2/2, 2/2 कितना होता है, 2 से 2 कट गया 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 1 आएगा। -1 + 1 क्या होता है 0, यानी 0/2 क्या हो जाएगा 0 होगा। दोस्तों पहला तरीका तो ये है हमारा। अब दूसरा तरीका बता दो दोस्तों, ये -1/2 है +1/2, -1/2 से +1/2 कट जाएगा, क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे मेथड से। या तीसरी मेथड ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ये देखो -1/2 है +1/2, ये अंश ये हर है, ये अंश ये हर है। यदि हर दोनों जगह क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, यदि हर दोनों जगह सेम हो तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, बट्टे के नीचे एज इट इज उतार देते हैं, तो ऊपर क्या बचा हमारा -1 और अंश को जोड़ देते हैं, -1 + 1। देखो -1 + 1 क्या होता है, हमेशा कट के 0 आता है, 0/2 क्या आएगा हमारे से 0 आएगा। दोस्तों 3 तरीके इसको हल करने के, आप किसी भी तरीके से सार्वंतर D ज्ञात कर सकते हो। तो D1 क्या हो जाएगा हमारा हमेशा 0 हो जाएगी। अब इसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 क्या फॉर्मूला होता है, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, यानी A3 - A2। A3 क्या है दोस्तों हमारा, A3 है -1/2, यानी A3 की जगह -1/2 लिख दो, फिर बीच फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 कितना है -1/2, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, -1/2 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, +1/2, -1/2 से +1/2 कर जाएगा, क्या आएगा हमारे हमेशा 0 आएगा, तो D2 हो जाएगा 0। चलो दोस्तों अच्छे से समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही मन में डाउट होगा कि मैंने ये कैसे हल करा। देखो दोस्तों -1/2 और +1/2 को हल करना है। दोस्तों इसको हल करने के 3 तरीके, पहला तरीका बताता हूँ, ये पहला तरीका देखो। पहला तरीका कहते हैं हम एलसीएम से करते हैं, एलसीएम मेथड से, ठीक है। क्या हमारा -1/2 है +1/2, ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी मत करना। अब देखो दोस्तों यहाँ ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश ये हर, यहाँ हर क्या है 2, यहाँ भी हर 2 है। हम क्या करेंगे दोस्तों 2 और 2 का एलसीएम लेके, क्या 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, देखो 2, किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारे एलसीएम कितना क्या आ गया दोस्तों, 2 और 2 का 2 आ गया, इसको नीचे लिखेंगे बट्टे के नीचे, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस 2 में इस 2 का भाग देते हैं, यानी 2/2 कट के क्या आता है 1, जो रिमाइंडर आएगा ना उसको किससे गुणा करेंगे, इस अंश से करेंगे, यानी इसका गुणा यहाँ करते हैं, 1 गुणा 1 क्या होगा 1, -1 गुणा 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 में 2 का भाग देंगे, 2/2 कट के आता है दोस्तों 1 आता है, जो रिमाइंडर आएगा ना उसको किससे गुणा करेंगे, इस अंश से गुणा करेंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 1 गुणा 1 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 1 गुणा 1 क्या होता है -1 प्लस 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। ये -1 क्यों आया दोस्तों ना, ये माइनस हमारा पहले से था, 1 गुणा 1 क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 गुणा 1 1/2। अब देखो दोस्तों -1 + 1 क्या होता है 0 होता है, यानी 0/2, 0/2 क्या होता है हमेशा 0 होता है। आए समझ दोस्तों, ये हो गया हमारा एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को हल ऐसे करते हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा, अब दूसरी मेथड किससे, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करने की मेथड है। देखो ये है हमारा -1/2 + 1/2। दोस्तों देखो ये अंश ये हर है, ये अंश ये हर है, देखो यहाँ क्या आ रहा है, हर दोनों जगह क्या सेम आ रहा है। यदि हर सेम हो तो हम उसको बट्टे के नीचे एज इट इज उतार देते हैं,
हमने उतार दिया, और अंश की चीजों को जोड़ देते हैं। -1 + 1 क्या होता है हमेशा, -1 + 1 हो जाएगा, बराबर देखो -1 + 1 क्या होता है हमेशा 0 होता है, इससे ये कर जाएगा क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 क्या होता है हमेशा 0 होता है, आया ये भी 0। अब तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या है वो बता दो, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसे, -1/2 + 1/2। देखो दोस्तों ये आ रहा हमारा -1/2 है, एक प्लस में है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, कट जाएगा 0 हो जाएगा। दोस्तों तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, आए समझ दोस्तों, कुछ टर्म नहीं, इजीली हो जाएगा। मैंने दोस्तों आपको कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को बता दिया, इस स्टेप को। अब देखो दोस्तों हमारा दोनों जगह D1 और D2 क्या सेम आ गया। दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि यदि हमारा सार्वंतर सेम हो तो क्या होगा, ये AP होगा, इसलिए क्या ये हमारा AP है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, इसके नेक्स्ट 3 पद निकालते हैं। दोस्तों अब हम 3 पद ज्ञात करेंगे, सार्वंतर हमने निकाल दिया 0, अब हम AP के 3 पद और ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले प्रूफ कर दिया कि ये AP है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको AP के 3 पद और निकाल के बताऊंगा। दोस्तों हमारे पास 4 पद हैं, अब आगे पद ज्ञात करने हमने 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, यानी A5 निकालें। दोस्तों A5 कैसे निकलता है, जब हम AP के प्रथम पद में 4D जब जोड़ेंगे ना तब हमारा 5वां पद निकलेगा। AP का प्रथम पद क्या है, A1, A और A1 एक ही होते हैं, -1/2 प्लस 4 गुणा D, D क्या हमारा 0, अभी हो जाएगा हमारा -1/2। 4 गुणा 0 क्या होगा दोस्तों, हमेशा 0। 0 को किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे ना हमेशा 0 आता है। दोस्तों 0 क्या होता है, एक तरह का राजा होता है मैथ्स का। देखो दोस्तों -1/2 + 0 और -1/2 + 0 तो क्या आएगा हमारा, -1/2 आएगा, A5 यानी -1/2 आ गया हमारा A5। अब इसी तरह निकालते हैं हम क्या, A6। दोस्तों A6 कब निकलेगा, जब हम AP के प्रथम पद में 5D जब जोड़ेंगे तो हमारा A6 निकलेगा। A क्या है प्रथम पद, -1/2 है, प्लस 5 गुणा D क्या है 0, 0 गुणा 5 गुणा 0 क्या होता है 0, 0 गुणा 5 0 होता है, यानी -1/2 + 0 हो जाएगा। तो -1/2 + 0 तो हमेशा क्या आएगा आंसर, -1/2 आता है, A6। अब इसी तरह क्या निकालेंगे दोस्तों, हम A7 निकालेंगे, AP का 7वां पद। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम प्रथम पद में 6D जोड़ेंगे ना तो हमारा A7 निकलेगा। A7 कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों प्रथम पद क्या है A, -1/2 प्लस 6 गुणा D क्या हमारा 0 है, सार्वंतर भी निकाला हमने, -1/2, 6 गुणा 0 क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो -1/2 + 0 क्या होगा, -1/2 होगा। इसलिए लिख दो दोस्तों फाइनल आंसर, सार्वंतर क्या निकाल दिया हमने दोस्तों, सार्वंतर D निकाल दिया हमने, कितना 0, और AP के 3 पद यानी 3 पद क्रमशः, 3 पद क्रमशः क्या निकाल दिया मैंने, -1/2, -1/2, -1/2। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 9वां पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है 1 3 9 27 ... दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं। यदि ये AP होगी तो हमने सार्वंतर और आगे की 3 पद ज्ञात करने। दोस्तों अब मैं इसका सोल्यूशन कराता हूं। दोस्तों AP चेक करने के लिए हम सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यदि हमारा सभी सार्वंतर क्या है सेम हो तो क्या होगा, AP हो गए, यानी दोस्तों 2 सार्वंतर निकाल के हमारा काम चल जाएगा। ये हो जाएगा AP का प्रथम पद A1, इसे कहेंगे AP का द्वितीय पद A2, इसे कहेंगे AP का तृतीय पद, इसे बोलेंगे AP का चतुर्थ पद, यानी 1 हो जाएगा AP का प्रथम पद, और 3 हो जाएगा AP का द्वितीय पद, और 9 हो जाएगा AP का तृतीय पद, और 27 हो जाएगा AP का चतुर्थ पद। दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालते हैं, यानी D1। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, D1 कैसे निकलता है दोस्तों सार्वंतर, जब हम द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी A2 - A1। दोस्तों A2 क्या हमारा 3 है, A2 जगह 3 लिखेंगे, और A1 कितना है 1, 3 - 1 क्या होता है दोस्तों, 3 में से 1 घटा के आता है
2 आता है, यानी D1 हमारा निकल गया 2। अब इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, जब AP के तृतीय पद में से हम द्वितीय पद घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या हमारा 9 माइनस A2 क्या 3। 9 में से 3 घटा के आता है दोस्तों, बताओ, 9 में से 3 घटा के 6 आता है, और D2 क्या आ गया हमारा 6। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा सार्वंत्र क्या आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा सार्वंत्र 2 आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, यानी क्या है दोस्तों यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी दोस्तों हमारा सार्वंत्र सेम नहीं है। जब हमारा सार्वंत्र सेम नहीं होता है तो ये AP भी नहीं होगी, इसलिए फाइनल आंसर लिख दो 1 3 9 और 27 कॉमा डॉट 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 AP नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वंत्र हमारा क्या अलग अलग आ रहा है। यदि सभी का सार्वंत्र सेम हो तो क्या होगा, ये AP होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 10वां पार्ट हल कराऊंगा। ये हमारे पास AP है, इसे कहेंगे दोस्तों AP का प्रथम पद, इसे कहेंगे AP का द्वितीय पद A2, इसे बोलेंगे AP का तृतीय पद A3, और ये हो जाएगा AP का चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है। यदि ये AP है तो हमने इसका सार्वंत्र और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि क्या ये AP है या नहीं है। AP को चेक करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या दोस्तों, सबसे पहले हम सार्वंत्र ज्ञात करते हैं। यदि सभी का सार्वंत्र इक्वल या सेम हो तो क्या होगा, ये AP होगा। तो दोस्तों सार्वंत्र ज्ञात करते हैं, यानी D1। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, A2 की जगह रखेंगे हम 2A रख दिया, माइनस A1 क्या है A। अब देखो दोस्तों 2A माइनस A क्या होता है, A होता है, ये हो जाएगा हमारा D1। अब बहुत के मन में डाउट होगा कि ये कैसे आया। देखो दोस्तों साफ सा फंडा है, हम यहाँ निकालते हैं। जैसे हमने घटाना है 2A में से A घटाना है, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, A कॉमन, A यहाँ भी है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, हम बाहर लागे। यहाँ क्या बचा 2 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा A बाहर आया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, नहीं क्या होता है ना A गुणा 1 होता है A होता है। अब देखो दोस्तों 2 में से 1 घटा क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। A गुणा 1 क्या होता है, A होता है, इसलिए A आया। समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब इसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलता है दोस्तों सार्वंत्र, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, यानी 3A में से क्या घटाएंगे हम, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है D2 का, A3 माइनस A2। A3 क्या होता है दोस्तों, जब हम A3 देखो दोस्तों, A3 3A माइनस A2 क्या है 2A। अब घटाओ दोस्तों, 3 में से 2A घटा के आता है दोस्तों, ये आता है। अब कैसे आएगा ये बहुत के मन में डाउट होगा। देखो दोस्तों ये हो जाएगा 3A माइनस 2A। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोस्तों जो चीज कॉमन होती है उसे बाहर लाते हैं। यहाँ A है, यहाँ भी A, यानी A कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाए। यहाँ क्या बचा 3 बचा, और यहाँ क्या बचा 2 बचा। A गुणा 3 माइनस 2 क्या होता है, 3 में से 2 घटा के 1 आता है। A गुणा 1 क्या होता है हमारे साथ, ये होता है, यानी D2 क्या निकल गया हमारा, A निकल गया। देखो दोस्तों सिंस D1 बराबर क्या आ रहा है हमारा, D2 आ रहा है। यदि सार्वंत्र दोनों जगह बराबर हो तो क्या होगा, ये हमारा AP होगा। इसलिए A 2A 3A 4A डॉट 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 क्या है हमारा, AP है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि हमसे यदि ये AP है तो हमने आगे के 3 पद और सार्वंत्र ज्ञात करने। सार्वंत्र हमने निकाल दिया A, अब 3 पद निकालेंगे। दोस्तों हमने सार्वंत्र ज्ञात कर दिया, क्या निकाला, A निकाला। हमारे पास 4 पद है, अब हमने 3 पद और ज्ञात करने। 3 पद कहां से निकालेंगे, आगे से निकालेंगे दोस्तों। अब A5 A6 A7 निकालेंगे, यानी A5 निकालते। A5 कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम प्रथम पद में AP के प्रथम पद में 4D जोड़ते हैं तो हमारा A5 निकलता है। AP का प्रथम पद A कितना है, A और A1 बातें की होती है। A हमारा है, प्रथम पद क्या है A है, प्लस 4 गुणा D क्या है दोस्तों, अभी निकाला हमने A। देखो दोस्तों A प्लस 4 गुणा A क्या होगा, 4A हो जाएगा। A में 4A जोड़ के क्या आता है दोस्तों, हमारा आएगा 5A आएगा। तो A5 निकल गया हमारा 5 है। अब बहुत के मन में डाउट होगा कि ये जोड़ा कैसे दोस्तों। अब देखो जोड़ के दिखाता हूं मैं, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों A प्लस 4A को कैसे जोड़ा, A प्लस 4A। इन दोनों में कॉमन क्या है, A और A, यानी यहाँ भी A यहाँ भी A। जो चीज कॉमन थी हम बाल आते, A बाल आए तो यहाँ क्या बचा 1 बचा,
प्लस 4, यहाँ क्या बचा 4 बचा, ए बार आ गया। अब देखो दोस्तों ए गुणा 1 में 4 जोड़ के आता है 5 आता है, तो ए गुणा 5 क्या होगा 5 ही हो जाएगा। अब बहुत के मन में और डाउट होगा कि यार यहाँ 1 कहाँ से है। देखो दोस्तों इसको लिखते हैं ए गुणा 1, ए गुणा 1 क्या होता है ए होता है +4 है। ऐसे करके देखो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन है ए है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाएंगे। यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, तो ए इंटू 1 + 4 क्या होता है मुझसे 5 होता है, ए गुणा 5 क्या होता है 5 है। ठीक है दोस्तों, तब आई 5 है। अब दोस्तों हम निकालेंगे छठा पद A6 है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एपी के प्रथम पद में 5D जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 6, E6 निकलेगा, यानी छठा पद निकलेगा। प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारा ए है, ए प्लस 5 गुणा डी, डी क्या निकाला दोस्तों ए निकाला। अब देखो दोस्तों ए प्लस 5 गुणा ए 5 निकल गया, ए प्लस 5 क्या होता है दोस्तों हमारा 6 होता है, E6। अब बहुत के मन में डाउट होगा ये कैसे है, सेम वैसे करा मैंने। हाँ ए प्लस 5 देखो ए को क्या लिख सकते हो तुम, ए गुणा 1 लिख सकते हो +5 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। जो चीज कॉमन थी उससे हम बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा 1 + 5 बचा। ठीक है 1 + 5 क्या होता है 6, ए गुणा 6 या 6 गुणा ए क्या होता है दोस्तों हमारा 6 ही होता है, तब आए 6। अब दोस्तों मैं आपको सातों पद निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों सातों पद कैसे निकलता है, जब हम एपी के प्रथम पद में 6D जोड़ेंगे तो हमारा सातों पद निकलता है। प्रथम पद क्या है ए, है 6 गुणा डी क्या है ए। अब देखो दोस्तों ए प्लस 6 गुणा ए क्या होगा 6 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, अब डायरेक्ट कर लो। हाँ इन दोनों में कॉमन क्या हमारा ए, जो चीज कॉमन थी हम बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा 1 + 6, ए गुणा 1 + 6 क्या होता है 7, तो A7 क्या निकल गया हमारा, ए गुणा 7 क्या होता है दोस्तों 7 ही होता है। दोस्तों हमने 3 पद निकाल दिए। अब फाइनल आंसर लिख दो दोस्तों, इसलिए सार्वंतर क्या है दोस्तों, सार्वंतर डी हमारा ए, और 3 पद क्रम से क्या निकल गए 3 पद 5A और 6A, 7A। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।